अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स एंड यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। पहले हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। और कैपेसिटर्स की टाइप स्टडी करने से पहले हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि कैपेसिटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है और ये दो थिन मेटालिक प्लेट्स से मिलकर बना हुआ होता है। ये दो प्लेट्स हैं, इन पर चार्ज स्टोर होता है और ये चार्ज एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, इन चार्जेस में कम्युनिकेशन ना हो, उसको रोकने के लिए हम ये दरमियान में एक इंसुलेटर लेयर लगा देते हैं जिसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। प्रैक्टिकली हमें डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड होते हैं और कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने स्टडी किया था। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए ओवर डी, यानी कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ दीज प्लेट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स, और थर्ड फैक्टर आता है ये एप्सिलॉन, परमिटिविटी का फैक्टर है, इसे हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे के से भी लिख सकते हैं। यानी ये डाई इलेक्ट्रिक जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, के का फैक्टर उतना ज्यादा होगा और कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो कैपेसिटर बनाते वक्त हमें डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर बनाने होंगे और वो डिपेंड करेगा इस फार्मूले पर। और इसके अलावा दो और फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। एक होगा कंस्ट्रक्शन वाइज इसमें चेंज आएगा, वो अभी हम आगे जब टाइप स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखेंगे किस तरह से कंस्ट्रक्शन वाइज चेंज आता है। और दूसरा ये इसी फार्मूले से है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि डाई इलेक्ट्रिक हम कौन सी टाइप का यूज कर रहे हैं उस पे भी कैपेसिटर की टाइप चेंज हो जाती है। तो कैपेसिटर्स की मेन टाइप्स दो होती हैं। एक होती है फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर का मतलब यह है कि एक दफा जब कैपेसिटर बन गया तो उसकी कैपेसिटेंस सेम रहेगी, वो हम चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी टाइप है वेरिएबल कैपेसिटर। ये नाम से ही जाहिर है कि वेरिएबल है, इवन के कैपेसिटर अगर सर्किट में भी लगा हुआ है तब भी हम उसकी कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों को देख लेते हैं कि किस तरह से ये बनाए जाते हैं। अब पहले हम स्टडी करते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर्स को। फिक्स्ड कैपेसिटर की एक टाइप होती है पेपर कैपेसिटर। इसे पेपर कैपेसिटर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो डाई इलेक्ट्रिक यूज होता है वो होता है पेपर। ये दो थिन मेटालिक प्लेट्स होती हैं और डाई इलेक्ट्रिक पेपर की एक शीट होती है। तो इस डाई इलेक्ट्रिक की बेस पर हमने इस कैपेसिटर का नाम रखा पेपर कैपेसिटर। अब पेपर एक अच्छा इंसुलेटर है और ये डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर काम करता है। अब इस पेपर की डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को मजीद इन्हांस करने के लिए इस पे ऑयल या ग्रीस लगा दी जाती हैं। तो जो ग्रीस इसके साथ यूज की जाती है वो होती है सिलिकॉन बेस्ड ग्रीस। सिलिकॉन बेस्ड ग्रीस भी इंसुलेशन का काम करती है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस नहीं होने देती। तो इस तरह से इस पेपर की डाई इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी इन्हांस हो जाती है। अब अगर हम पेपर कैपेसिटर बनाते हैं और हमें उसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी होती है तो हमें इन प्लेट्स का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ये एरिया बढ़ने से, एरिया ऑफ प्लेट्स बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो जब हम इन प्लेट्स का साइज बढ़ा देंगे तो ये कैपेसिटर इतने बड़े साइज का हो जाएगा कि ये किसी भी सर्किट में आसानी से फिट नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी कंस्ट्रक्शन में चेंज करते हैं। कंस्ट्रक्शन में चेंज किस तरह से होता है? ये थिन मेटालिक प्लेट्स हैं और डाई इलेक्ट्रिक है पेपर। तो पेपर और थिन मेटालिक प्लेट्स ये रोल की जा सकती हैं। तो हम इन्हें रोल करके इस तरह से हम इन्हें रोल कर लेते हैं। ये पेपर है और ये टू मेटालिक प्लेट्स आ गई। तो इस तरह से हम इन्हें रोल कर लेते हैं। और रोल करने से क्या होता है कि ये एक दूसरे के पैरेलल भी रहती हैं, हर पॉइंट पे ये दोनों प्लेट्स पैरेलल भी हैं और डाई इलेक्ट्रिक भी इनके दरमियान में प्रेजेंट है। तो इस तरह से इस कैपेसिटर का साइज भी छोटा हो जाता है और इसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ जाती है और ये किसी भी सर्किट में आसानी से लगाया जा सकता है। तो पेपर कैपेसिटर, इसका नाम पेपर कैपेसिटर इसके डाइलेक्ट्रिक की वजह से है और इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हमने इसके कंस्ट्रक्शन में चेंज किया, यानी पेपर और दो थिन मेटालिक प्लेट्स को रोल कर दिया। फिर एक प्लेट से हमने ये एक कनेक्शन निकाल लिया, दूसरी प्लेट से ये दूसरा कनेक्शन निकाल लिया ताकि इसको चार्ज किया जा सके। और इस सारे अरेंजमेंट को हमने एक प्लास्टिक इंसुलेशन में बंद कर दिया। अब फिक्स कैपेसिटर की सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास माइका कैपेसिटर। ये माइका भी एक डाई इलेक्ट्रिक है, इसी डाई इलेक्ट्रिक की बुनियाद पे हमने इसका नाम माइका कैपेसिटर रखा। अब ये माइका जो है ये रोल नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्रेजाइल होता है, ये डैमेज हो जाएगा रोल करने पे।
अब जब हम डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे माइका को यूज करेंगे और कैपेसिटर बनाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस हम किस तरह से बढ़ा सकेंगे। तो उसके लिए हम प्लेट्स तो छोटी ही यूज करेंगे ताकि साइज उसका छोटा रहे। तो हम क्या करते हैं कि ये इस तरह से मेटालिक प्लेट ले ली हमने और उस पर एक माइका की लेयर रखी और सेकंड मेटालिक प्लेट भी ले ली। अब इन प्लेट्स का साइज छोटा है, यहां तक तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मेटालिक प्लेट्स की पाइलिंग कर लेते हैं। मल्टीपल मेटालिक प्लेट्स यूज कर लेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन वाइज हम ये चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये माइका अगर हम इसे रोल करेंगे तो ये माइका डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक लेयर माइका की और एक मेटालिक प्लेट की, इस तरह से हम इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन अल्टरनेटिव प्लेट्स को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ये एक प्लेट, फिर ये एक छोड़कर एक, और फिर एक और छोड़ के। तो यहाँ हमने ये 6 प्लेट्स यूज की हैं। हम यहाँ पे 8, 10 या 12 प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन अल्टरनेट प्लेट्स को कनेक्ट कर लिया और इसी तरह दूसरी तरफ भी इन अल्टरनेट प्लेट्स को जो रह गई हैं इन्हें भी हमने आपस में कनेक्ट कर लिया। अब एक को हम पॉजिटिव कह देंगे और एक को नेगेटिव कह देंगे। अब इस सारे अरेंजमेंट को भी हम एक इंसुलेशन में बंद कर देंगे। तो ये एक कैपेसिटर बन जाएगा जिसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा हो गई और जिसमें हमने डाई इलेक्ट्रिक यूज किया माइका। तो इस कैपेसिटर का नाम भी इसके डाई इलेक्ट्रिक के नाम पे हुआ, माइका कैपेसिटर। अब फिक्स कैपेसिटर की एक और टाइप हम यहाँ स्टडी करते हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में हम इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन यूज करते हैं। ये हम इसे यहाँ समझते हैं कि किस तरह से होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन यूज होता है अमूमन अमोनियम बोरेट का। तो अमोनियम बोरेट के सोल्यूशन में हमारे पास 2 आयन आते हैं, NH4 पॉजिटिव और BO3 नेगेटिव आयन। अब हम एक सादा कैपेसिटर ले लेते हैं। यहाँ पे ये 2 प्लेट्स हैं, ये मैंने जरा दूर बनाई हैं ताकि समझ आसानी से आए। ये एक्चुअली बहुत करीब होती हैं इस कैपेसिटर में, और इस कैपेसिटर में इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में ये सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। अब मैं इस बैटरी कनेक्शन को क्लोज कर देता हूं। ये देखें कि ये BO3 को इस प्लेट ने अट्रैक्ट किया और इस आयन में है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन कर देगा इस मेटालिक प्लेट की। तो जब इस मेटालिक प्लेट पे ऑक्सीडेशन होगी तो इसकी सरफेस पे एक कंपैक्ट और थिक ऑक्सीडेशन लेयर बन जाएगी, और ये ऑक्सीडेशन लेयर क्या करेगी, ये डाई इलेक्ट्रिक का काम करेगी, यानी ये इस प्लेट को बाकी सिस्टम से अलग कर देगी। अब ये जो ऑक्सीडेशन लेयर बनती है ये बहुत थिन होती है। इसके थिन होने की वजह से ये डिस्टेंस कम होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो इन 2 प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस काफी कम होता है, ये प्लेट काफी करीब मौजूद होती है इसके। तो एक तो डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस कम हो जाती है और दूसरा ये कंपैक्ट लेयर बन जाती है जो कि काफी ज्यादा एफिशिएंट होती है। तो डाई इलेक्ट्रिक टाइप का कैपेसिटर जो है वो इस तरह से वर्क करता है कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है वो ऑक्सीडेशन कर देता है एक प्लेट के ऊपर, और वो ऑक्सीडेशन लेयर ही डाई इलेक्ट्रिक का काम करती है। अब हम स्टडी करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर को। वेरिएबल कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है कि जिसकी कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इवन के वो सर्किट में भी लगा हुआ हो तब भी हम उसकी कैपेसिटेंस अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये वेरिएबल कैपेसिटर कैसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड प्लेट होती है, ये एक फिक्स्ड प्लेट है और ये मूवेबल प्लेट है, यानी किसी नॉब के जरिए हम इसे रोटेट करके फिक्स प्लेट के सामने भी ला सकते हैं, इसके सामने से हटा भी सकते हैं। ये इस वक्त हटी हुई है इसके सामने। अब अगर मैं इस नॉब को रोटेट करूं, इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करूं अगर, तो ये इस तरह से घूम के इसके सामने आ जाएगा, और मजीद रोटेट करूं तो ये बिल्कुल फेस टू फेस दोनों प्लेट्स एक दूसरे के सामने हो जाएंगी। तो इनकी कैपेसिटेंस इसी तरह से चेंज होती है। इसे हम ज्यादा अच्छे तरीके से एक और पिक्चर में देखते हैं। अब सपोज करें कि ये जो डार्क कलर की प्लेट्स हैं ये फिक्स्ड हैं और ये लाइट कलर वाली प्लेट्स ये मूवेबल हैं एक नॉब के जरिए। यहां सपोज कर लें नॉब लगी हुई है कि जिसे हम रोटेट करेंगे तो ये बाहर भी निकल आएंगी
और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये प्लेट्स इसके अंदर चली जाएंगी। तो ये इनके दरमियान में डिस्टेंस है, ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन एज टू एज डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे इस प्लेट को मजीद बाहर निकाल लें, यहां आ जाइए, तो ये एज टू एज डिस्टेंस इन दोनों प्लेट्स का बढ़ जाएगा। तो जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जब हम इसे रोटेट करते हुए इसके अंदर लेके आएंगे इस गैप में, तो ये प्लेट्स जैसे जैसे एक दूसरे के आमने सामने आती जाएंगी, यानी फेस टू फेस होती जाएंगी, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हम एक एक्चुअल कैपेसिटर देख लेते हैं, उसकी पिक्चर। ये वेरिएबल कैपेसिटर ये इस तरह से होता है। ये जो फिक्स्ड प्लेट होती हैं इन्हें कहते हैं स्टेटर, और जो प्लेट्स रोटेट करती हैं उन्हें कहते हैं रोटर। ये इस तरह से ये इस नॉब से जुड़ी हुई हैं। अब ये जो रोटर है, एक टाइप का चार्ज इस पे आएगा और स्टेटर पे दूसरी टाइप का चार्ज आ जाएगा। मतलब अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब ये प्लेट्स मैं घुमा के इसके अंदर ले जाऊंगा, इन गैप्स के अंदर, तब भी ये आपस में मिलेंगी नहीं, इनमें गैप रहेगा, क्योंकि एयर इनमें डाई इलेक्ट्रिक का काम करती है। इन दो प्लेट्स के दरमियान हमेशा एयर रहेगी, ये थोड़े से फासले पर होंगी। तो जब ये इसके अंदर चली जाएंगी और फेस टू फेस हो जाएंगी तो उस वक्त कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और जब इस रोटर को मैं रोटेट करके इस स्टेटर से बाहर ले आऊंगा तो ये फेस टू फेस नहीं रहेंगी, यानी ये प्लेट्स इन प्लेट्स के साथ फेस टू फेस नहीं रहेंगी, जैसा कि हम यहां भी देख सकते हैं कि जब ये बाहर आ जाएगी तो ये फेस टू फेस नहीं रहेगी। इसी तरह यहां भी, तो उससे इसकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, और जब ये अंदर चली जाएगी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये फेस टू फेस होंगी तो इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह का कैपेसिटर किसी सर्किट में लगा दें तो सर्किट में लगे होने के बावजूद हम इसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। इसीलिए इस कैपेसिटर को वेरिएबल कैपेसिटर कहा जाता है। अब हम स्टडी करते हैं यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर कहां कहां यूज होते हैं। तो इसका फर्स्ट यूज है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स में। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स कहाँ यूज होती हैं, ये हमारे घरों में कॉमनली यूज होती हैं, फैन में, वॉशिंग मशीन में, जूसर्स में। ये जितनी भी मोटर्स होती हैं ये मोस्टली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। अब ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर खुद ब खुद स्टार्ट नहीं हो सकती। हमने घरों में देखा, हम बटन ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है, तो उसमें कैपेसिटर लगा होता है जिसकी वजह से ये मोटर स्टार्ट होती है। अगर कैपेसिटर ना लगा हुआ हो तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं कि या तो हम यह है कि फैन का बटन ऑन करें और साथ में किसी स्टिक से इस फैन को रोटेट करवा दें, जो कि बहुत अनसेफ भी है और खामखा की फटीक भी है कि हर बार जब हमें फैन ऑन करना है हमें उस फैन को घुमाना पड़ेगा पहले। तो एक्चुअली क्या होता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को एक स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, और वो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है कैपेसिटर। अगर हम इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक कैपेसिटर लगा देते हैं तो इसे ये स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से हमें इसे घुमाना नहीं पड़ेगा, ये बटन ऑन करते ही खुद ब खुद चल पड़ेगा। तो कैपेसिटर क्या प्रोवाइड करता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को? स्टार्टिंग टॉर्क। सेकंड यूज है इसका इन रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर्स। पहले हम समझते हैं कि रिसीवर्स क्या होते हैं और ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हम रेडियो की एग्जांपल ले लेते हैं कि रेडियो के प्रोग्राम जो हैं वो हमारे पास आते हैं, उसकी ट्रांसमिशन आती है। वो कहाँ से आती है? वो आती है ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से। अब उनके जो टावर्स होते हैं वहां से वेव्स की शक्ल में सिग्नल्स निकलते हैं। तो ये जो वेव्स की शक्ल में सिग्नल निकल रहे होते हैं, ये सिग्नल कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है, और ये जो ट्रांसमीटर होता है इसमें भी कैपेसिटर यूज होता है। अब यहाँ इस टावर से किसी भी प्रोग्राम की ट्रांसमिशन जो है वो इन वेव्स की शक्ल में हम तक पहुंचती है, और हम उसे रिसीव करते हैं रेडियो के जरिए। तो रेडियो हुआ रिसीवर। आपने ये देखा होगा कि रेडियो पर हम इस नॉब के जरिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं, जिसके ऊपर कोई चैनल जो है वो हमारे पास ट्यून हो जाता है। तो ये ट्यूनिंग सर्किट जो होता है इसके अंदर, उस ट्यूनिंग सर्किट में भी कैपेसिटर यूज होता है। तो ये ट्यूनिंग सर्किट्स या एलसी सर्किट्स, तो इस रेडियो के इस ट्यूनिंग सर्किट में भी कैपेसिटर यूज होता है।
अब हमें रेडियो ट्यून क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एट अ टाइम बहुत सारी ट्रांसमिशन हमारे पास आ रही होती हैं, तो उसमें से किसी एक ट्रांसमिशन पे हमें रेडियो को ट्यून करना होता है। अब जैसे अगर ये एक और रेडियो सेंटर है और किसी प्रोग्राम की ट्रांसमिशन यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, तो हमें रेडियो को किसी एक ट्रांसमिशन पे ट्यून करना पड़ेगा। ये सब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की ट्रांसमिशंस होती हैं। तो हम अपने रेडियो को जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर लेंगे, हमारा रेडियो उस फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर लेगा और बाकियों को यहाँ पर ट्यून नहीं होने देगा। तो ये जिसके साथ ट्यून हो जाएगा वही प्रोग्राम हमारे रेडियो पे चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटर हमारे पास रिसीवर्स में ट्यूनिंग सर्किट्स के एक पार्ट के तौर पर यूज होता है। और नेक्स्ट यूज है इसका इन सेंसर्स। मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स में इसका यूज होता है कैपेसिटर का। वो किस तरह से होता है, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमिडिटी सेंसर की। अब ये कैसे वर्क करता है, ये हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं और ये चार्ज कैपेसिटर है जिसमें एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली, और ये एक डाई इलेक्ट्रिक है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक हम जो इसमें यूज करते हैं वो इस टाइप का यूज करते हैं कि जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। यानी एयर में जब मॉइस्चर बढ़ जाए तो इस डाई इलेक्ट्रिक में भी मॉइस्चर बढ़ना शुरू हो जाए, और जब एयर में कम हो तो इस डाई इलेक्ट्रिक में भी मॉइस्चर कम होना शुरू हो जाए। अब मॉइस्चर क्या करता है, जब इस डाई इलेक्ट्रिक में मॉइस्चर की क्वांटिटी बढ़ती है तो डाई इलेक्ट्रिक की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेट्स पे चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि ये चार्ज कम्युनिकेट करेगा। हमारे पास ये फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV, यानी चार्ज कम होगा तो वोल्ट भी कम होगा। यानी जब एयर में मॉइस्चर बढ़ जाएगा तो ये डाई इलेक्ट्रिक भी ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो इन प्लेट्स पे चार्ज की स्टोरेज कम हो जाएगी, और चार्ज कम होने से वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो इसी वोल्ट को फिर हम मेजर कर लेते हैं कि ड्राई एयर में कितना वोल्ट था और मैक्सिमम मॉइस्चर वाली एयर में कितना वोल्ट था। तो हमें एक मैक्सिमम और मिनिमम वोल्ट मिल जाता है, तो उसे फिर हम स्केलिंग कर लेते हैं कि अब अगर वोल्ट इतना आ रहा है तो मॉइस्चर इतना हो गया, इतना आ रहा है तो इतना हो गया। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए जब हम सेंसर बनाते हैं तो उसमें भी ये कैपेसिटर यूज होते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें।